हेलो स्टूडेंट्स। एल्कीन सीरीज में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन स्टार्ट किए थे। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो रिएक्शन स्टार्ट किया था दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने एडिशन ऑफ हैलोजन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड के ऊपर देखने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने को एग्जांपल गिवन है PH CH डबल बॉन्ड CS। दिस मॉलिक्यूल, इसका जो नेम है दैट इज स्टाइरिन, और स्टाइरिन के साथ अगर हम एडिशन करा दें यहाँ पे H प्लस इन दी प्रेजेंस ऑफ ROH, तो आइए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एल्कीन इस H प्लस को यहाँ से हटाएगा तो हमारे पास बन जाएगा PH CH CH3, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा यहाँ पे, अल्कोहल। तो अल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर, हमारे पास बन जाएगा इधर ठीक है। और अब अगर देखिए इस ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डीप्रोटोनेशन। और फाइनल स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH, और यहाँ पे अपने पास आ गया OR अटैच। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस स्टाइरिन के ऊपर, इस स्टाइरिन मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एडिशन करा दूँ CH3L3 की, और यहाँ पे लेना पड़ेगा अपने को एनहाइड्रस AlCl3, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें दिस CH3Cl, it will react with AlCl3, तो क्लोरीन अपने लोन पेयर AlCl3 जो यहाँ पे लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है उसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3Cl AlCl3 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास। दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे दिस PH CH डबल बॉन्ड CH2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस एल्कीन विल अटैक एट दिस इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH CH, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2, और इस CH2 के साथ अटैच हो गया CS। तो ये हमारा सेकंड स्टेप।
अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो AlCl, इसमें से फर्दर Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापिस ले लेगा, तो यहाँ पे Cl प्लस AlCl4 AlCl3 प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो Cl है ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और हमारे पास बन जाएगा इधर PH CH Cl CH2 CH3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात अपने को ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए मैं स्टाइरिन का रिएक्शन CH3Cl के साथ करा, अगर मैं यहाँ पे लुईस एसिड नहीं लेता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे AlCl3 नहीं लूँगा तो ये Cl यहाँ से ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, और अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपने को लुईस एसिड लेना ही पड़ेगा टू ब्रेक दिस C कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को यहाँ पे लुईस एसिड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, ये मैंने एल्कीन ले, ठीक है, और इस एल्कीन पे H प्लस H2O का एडिशन करा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ N, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इस रिएक्शन को करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एल्कीन का अटैक होगा यहाँ पे इस H प्लस के ऊपर, और जैसे ही एल्कीन का अटैक होगा H प्लस के ऊपर तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये 4 मेंबर रिंग है और इसके साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन। तो दिस इज 1 2 3 4 5, 4 membered ring will be expanded into 5 membered ring। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। जैसे रिंग एक्सपेंशन होता है, दिस 4 membered ring will be expanded to 5 membered ring। ये इधर पॉजिटिव चार्ज नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सपेंशन होता है तो ये अपने पास बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दिस इज 2 डिग्री कार्बन विद हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आ गया, अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं चेक करूँ 1 और 2 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। क्या हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद कोई एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, वो अपने को चेक करना है। तो जब हमने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराई, तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना आपके पास, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आती है, 3 इधर 2 इधर 2 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं दैट इज 7, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इस केस में H2O है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, OH को न्यूक्लियोफाइल मान लें। OH इज नॉट न्यूक्लियोफाइल हियर, इन दिस केस H2O इज आवर न्यूक्लियोफाइल। तो H2O का अटैक होता है यहाँ पे, और जैसे ही H2O का अटैक होता है यहाँ पे, तो कुछ हमारे पास इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी प्रोटोनेशन, और डी प्रोटोनेशन होते ही यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल।
ठीक है। तो इस तरह से हम एल्कीन से एल्कोहल अगर बनाना चाहें तो क्या कर दिए, एल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन कर दीजिए, एल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन कर दीजिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग ले ली, साइक्लिक रिंग, और इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच कर दिया और इसका हम यहाँ पे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करा दें। तो फर्स्ट स्टेप में सेम रिएक्शन यही होगा जो पिछले वाले स्टेप में हुआ था, जो पिछले वाले केस में हुआ था वही रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दिस इज 5 मेंबर and 5 member ring will be expanded to 6 member ring here. So ring expansion take place, ring expansion take place, यहाँ पे भी हो जाएगा अपना रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन जैसे ही होता है तो ये बन गया अपने पास 2 डिग्री का, ठीक है। How many alpha hydrogen are there? How many alpha hydrogen are there? 2 alpha hydrogen here and 1 here, 3 alpha hydrogen. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this hydrogen will shift from here and this shift is called hydride shift. इस शिफ्ट को हम यहाँ पे नाम देंगे that is hydride shift। तो जैसे ही hydride shift होगा तो ये बन जाएगा अपने पास यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है विद हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 3 to 5 to 7, ठीक है। एंड दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और साथ में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपने पास है यहाँ पे, अगर मैं ये रिएक्शन H प्लस ROH की प्रेजेंस में करूँ तो लास्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा ROH होगा और डीप्रोटोनेशन होके यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज ईथर टाइप बन जाएगा। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, ईथर टाइप प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? अब कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मेरे पास है एल्कीन और उस एल्कीन के ऊपर मैं किसी हाइड्रोजन या हेलो एसिड का एडिशन कर रहा हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए ये ले लिया 4 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग यहाँ पे डबल, और मैंने यहाँ पे एडिशन करा दिया HBr। किसका एडिशन करा दिया? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अटैक होगा यहाँ पे, Br यहाँ से लीव कर जाएगा। तो Br के लीव करते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, H प्लस का एडिशन हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर से देखिए सेम कार्बन 1 2 3 4 5, दिस 4 मेंबर रिंग विल बी एक्सपेंड इनटू 5 मेंबर रिंग। रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे होने जा रहा है और रिंग एक्सपेंशन जैसे होगा तो ये अपने पास बन जाएगा 5 मेंबर रिंग एंड 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और हाइड्राइड शिफ्ट होते ही हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। लास्ट स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे Br नेगेटिव, वो अटैक करेगा और उसकी अटैक होते ही यहाँ पे
ये अपने पास बी आर ग्रुप यहाँ पे अटैच हो। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन HBr की प्रेजेंस में इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कर दूं, तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा? पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इस पेरोक्साइड इफेक्ट के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा। कौन सी एडिशन हो जाएगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मीन जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैच होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है मेरे पास, दिस वन। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दोनों के दोनों। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ एडिशन है अपने पास हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ HOX। ठीक है, इफ यहाँ पे हम बोलेंगे इफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन is carried out in aqueous solution, the major product is not vicinal dihalide। ठीक है, इंस्टेड it is haloalcohol, which is called halohydrin, ठीक है। और इस केस में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ पे एडिशन करा दिया H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, या हम बोल सकते हैं HOX। तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो जो नेगेटिव पार्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करें HOX, दिस इज आवर नेगेटिव पार्ट, दिस इज आवर पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा दिस, दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होगा दिस वन, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे। अब देखिए होता क्या है, जो X2 है it react with HOH, that is what it will produce HOX plus HX। so this is more real, ये पहले अटैक करेगा।
अटैक फर्स्ट, ठीक है, ये पहले अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की, कि एक्चुअल में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता कैसे। तो चलिए आइए बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास है एल्कीन ले लेता हूँ यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस इज XOH, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज, इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज। तो इस एल्कीन का अटैक होता है यहाँ पे, और ये OH यहाँ से लीव कर जाता है, और हमारे पास बन जाता है यहाँ पे CH2 X, यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए ये दोनों स्टेप एक साथ होते हैं। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे ये X इमीडिएट अटैक करता है, और हमारे पास बना देता है यहाँ पे CH2 X, एंड इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। हेलोनियम आयन, दिस इज अवर इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, दिस वन, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा यहाँ पे OH2, ये OH ग्रुप जाएगा, ये अटैक करेगा बैक साइड से यहाँ पे, एंड दिस चार्ज विल न्यूट्रलाइज, और जैसे ये चार्ज न्यूट्रलाइज होता है यहाँ पे बन जाएगा अपने पास CH2 X, और यहाँ पे बन गया अपने पास OH। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बना, साइक्लिक कार्बोकेटाइन बना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ cyclic hallonium ion, rearrangement is not possible. Rearrangement is not possible, but resonance is possible. ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे एडिशन कर दें HOCl का, तो दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, ये अटैक करेगा इधर, ठीक है। एक CH ग्रुप हटा दो यहाँ से, एक ग्रुप हटा दो यहाँ से, एक ग्रुप कम कर दो यहाँ से, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास, ये HO अटैक करेगा इधर, और Cl अटैक करेगा आपका इधर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 OH CH Cl एंड CH3। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट इन दिस, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज अपने को, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन अपने को देखना है, एडिशन ऑफ, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्थ टाइप जो रिएक्शन है, दैट इज एडिशन ऑफ
NOC, ठीक है। और इस रिएक्शन को, इस रिएजेंट को बोला जाता है टिल्डन रिएक्ट, टिल्डन रिएक्ट, ठीक है। तो अगर हम इस बात करें NOCl की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट होता है दैट इज Cl, यहाँ पे एनायन होता है और NO हमारा यहाँ पे कैटायन होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। और मार्कोनिकोव रूल वहीं पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं एक रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 NOCl का एडिशन कर देते हैं यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, किसी एक कार्बन पे NO को ऐड कर दीजिए, दूसरे पे Cl को ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा अपने पास CH2 Cl NO, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, RCS डबल बॉन्ड RCS2 और NOCl का एडिशन हमने यहाँ पे कर दिया, तो NOCl दिस इज डेल प्लस Cl डेल माइनस, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा एडिशन होने वाला है? मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव रूल विल फॉलोड हियर, और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा यहाँ पे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखेंगे एल्कीन के। आज हम इसको इधर ही स्टॉप करें। थैंक यू।